हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू एक्यूट्रेड कंसल्टिंग। दोस्तों, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो या इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बता दूं कि हमारा फेसबुक पर एक पेज है एक्यूट्रेड कंसल्टिंग के नाम से, जहां पर हम आते हैं लाइव सुबह 10:30 बजे आपके स्टॉक मार्केट रिलेटेड सारे सवालों के जवाब देने के लिए। यही नहीं, हम शेयर करते हैं कुछ ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज मार्केट के बारे में, और आपको ये भी बताते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरह से होने वाला है। ये मार्केट अप जाएगा, डाउन जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी ट्रेड या कोई भी पोजीशन फंसी हो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप वहां पर आइए लाइव और पाइए आपके सारे सवालों के जवाब। स्टॉक मार्केट में जब भी एक नया व्यक्ति आता है, एक चीज को लेकर हमेशा बहुत कंफ्यूज रहता है कि कहां खरीदे और कहां बेचे, यानी किस तरीके से वो फाइंड आउट करे सही एंट्री और कैसे प्रॉफिट बुक किया जा सके। वैसे तो जब नए व्यक्ति आते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं, उसके अंदर ट्रेड करता है। कोई व्यक्ति कैश में ट्रेड करते हैं, कोई फ्यूचर्स में, कोई ऑप्शंस में, लेकिन उसके अंदर भी कोई इंट्राडे करता है, कोई डिलीवरी लेता है और कोई करता है स्विंग ट्रेडिंग। आपने हमसे भी कई बार सुना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग सबसे अच्छा जरिया है स्टॉक मार्केट में एक सही तरीके से पैसा कमाने का। लेकिन एग्जैक्टली स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है और किस तरीके से इसमें एंट्री और एग्जिट लेनी चाहिए, ये आपको कहीं पर भी मिला नहीं होगा। आज हम कोशिश करेंगे आपको वो समझाने की कि स्विंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली क्या चीज है और किस तरीके से हम ढूंढ सकते हैं सही एंट्री और सही एग्जिट। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे इन 4 चीजों को। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग होता क्या है। उसके बाद हम समझेंगे रिवर्सल, यानी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है कभी ना कभी तो ये नीचे आएगा, और अगर नीचे स्तरों पर जा रहा है तो वो कभी ना कभी ऊपर जाने वाला है। तो वो कैसे फाइंड आउट करे, क्या उसका टॉप हो सकता है, क्या उसका बॉटम हो सकता है। एंड देन ये भी समझेंगे कि उसको खरीदना कब है, बिकॉज बहुत सारे नए लोगों को लेकर पुराने लोगों तक का इनको थियरीज वगैरह मालूम होती है, लेकिन कहाँ खरीदना है और कब उसको प्रॉफिट बुक करना है ये बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं समझ में आता है और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन वहाँ पर क्रिएट होता है। और एक नया व्यक्ति आता है, उसे तो ये सारी चीज़ें कुछ भी पता नहीं होती है। तो आज समझेंगे कि एक नए व्यक्ति ने किस तरीके से ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है और सही एंट्री सही एग्जिट कहाँ पर हो सकती है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में टेक्निकल चार्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट या फायदा क्या है आपको पता है? कोई भी नया व्यक्ति बहुत आसान तरीके से मार्केट के डायरेक्शन के बारे में जान सकता है। किस तरीके से? जब भी आप चार्ट ओपन करते हो स्टॉक, किसी भी स्टॉक के बारे में जानने के लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट टू राइट, यानी आपके स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट आपको चेक करना है। यानी अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर आपको इस लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में आपको देखना है। यहां पर देखने के बाद बहुत आसान तरीके से आपको समझ में तो आ रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, ऊपरी स्तरों से आ रहा है नीचे। लेकिन जैसे हम बार बार कहते हैं कि मार्केट अगर ऊपर भी जा रहा है या नीचे भी आ रहा है, वो स्ट्रेट लाइन में अप नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन में डाउन नहीं होगा, वो करेगा जिगजैग, और इन जिगजैग्स को ही हम कहते हैं स्विंग्स। लेकिन हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे? सबसे पहले तो समझेंगे कि स्विंग्स एग्जैक्टली कितने स्विंग्स बन सकते हैं। ओके, देखिए यहां पर हमने क्या किया है, सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए कुछ चीजें मार्क करके रखी हुई, जो लोज बने हुए हैं। एक्चुअली इसको हम कहते हैं स्विंग लोज। हमने यहां पर 1 2 3 लोज बनाया है, और जब मार्केट बाउंस करता है तब वहां पर हाई बनाता है कुछ, उसको हम कहते हैं कि स्विंग हाइज। सो 1 2 3 बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन इसमें ट्रेड कैसे करें? हमको थोड़ा इंतजार करना है जब तक का मार्केट कोई रिवर्सल इंडिकेशन नहीं देता है। अब वो कैसे फाइंड आउट करें कि इंडिकेशन कैसे मिलेगा, यानी कुछ ऐसा पॉपअप होगा हमारी स्क्रीन पर कि यहां पर बाय हो गया? बिल्कुल भी नहीं। हमें देखना है कि अब नेक्स्ट मूव क्या होगा। आप जब नए हो तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें नहीं पता होगी कि एडवांस में आपको कैसे बॉटम फाइंड आउट करना है, कैसे टॉप फाइंड आउट करना है। बिकॉज जब तक का आप पूरी थियरीज, जितनी भी थियरी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड है और टेक्निकल चार्ट्स के रिलेटेड है, वो आप नहीं समझते हो, तब तक का आपको वो एडवांस चीजें नहीं आएगी। लेकिन एक नया व्यक्ति अगर कोशिश करे तो ये सिंपल तरीके समझकर वो प्रॉफिट ले सकता है, बिल्कुल भी अच्छी एंट्री और अच्छी एग्जिट कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे वेट, एंड चौथी बार मार्केट क्या रिएक्ट करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, हम उसका इंतजार करेंगे। तो हम देखेंगे कि चौथा क्या कर रहा है। अब इसने मार्केट ने पहले 3 बॉटम बना चुके थे, 3 टॉप बना चुके थे, अब इसने बनाया चौथा बॉटम।
चौथा बॉटम बना दिया। आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि जब भी इसने लो बनाया है प्रीवियस लो से नीचे नीचे है, और जो भी इसने टॉप्स बनाया है प्रीवियस टॉप से वो भी नीचे है, तो मार्केट के डायरेक्शन नीचे थी। यहां पर भी अभी उसने चौथी बार भी वही किया है। अब आप नए हो तो आपको डेफिनेटली ये तो पता नहीं होगा कि अब ये चौथे से ऊपर चला गया है तो और फिफ्थ लो बनाएगा या ऊपर जाएगा। तो आपको क्या करना है, आप फिर भी करोगे वेट, बिकॉज यहां पर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि चौथा लो तो बन चुका है, शायद और नीचे जाएगा मार्केट, किसी को भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे एंड देन उसका देखेंगे कि डायरेक्शन किस तरीके से। अगर मार्केट और नीचे जाता है तो इसको हम इग्नोर करेंगे थोड़े टाइम के लिए और वेट करेंगे और नेक्स्ट मूव क्या देता है वो देखने के लिए। अब देखते हैं हमने क्या किया है। आपको सिंपल समझाने के लिए हमने कुछ लाइंस यहां पर ड्रॉ की है। लो टू लो एक लाइन हमने बनाई है, जिस लो से 1 2 3 एंड 4 वहां पर लाइन ड्रॉ की है, एंड जो टॉप्स बने थे 1 2 3 उसको भी हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ओके, अब आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि जब स्विंग लो 1 2 3 बना हुआ है तो ऑलमोस्ट सेम रेंज में चल रहा है, चौथा लो भी सेम रेंज में चल रहा है। लेकिन जब टॉप बनाया था, फर्स्ट टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, ये तो ठीक था, लेकिन जब फोर्थ टॉप बना है वो उस लाइन तक पहुंचा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, वो चौथे लो को एक लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड उस टॉप को भी एक लाइन खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऑलराइट, अब इसके अंदर क्या है कि ये जो लाइंस जो हमने ड्रॉ की थी इसको हम कहेंगे सपोर्ट लाइन यानी ट्रेंड लाइन। सो एक होगा जो नीचे की तरफ होगा वो होगा सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, एंड ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। बिकॉज मार्केट फिलहाल डाउन ट्रेंड में है तो ऊपर का जो भी होगा लेवल्स उसको हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कहेंगे, एंड जो नीचे की तरफ हमने जो मार्क किए हुए थे लाइंस उसको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस कहेंगे। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप क्या करोगे, आप करोगे थोड़ा वेट। पहला बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम एंड फोर्थ बॉटम, 4 बॉटम तो आपने देख लिए। अब आपको ये नहीं पता ये 5वां लगेगा या नहीं, तो हमने जो कुछ है वो लाइंस ड्रॉ करके बस आराम करना है, वेट करना है अब ये मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर आपने यहाँ पर गौर से एक चीज देखी है तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको ये समझ में आएगी कि जब भी इसने बॉटम बनाया वो ऑलमोस्ट सेम लाइन में बॉटम थे, टॉप भी पहले 3 सेम लाइन में थे, लेकिन जो फोर्थ टॉप लगा हुआ है जहां पर हमने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के लाइन रखा हुआ है, रेड लाइन, आपको वहां पर पता चल रहा होगा कि वो लाइन यानी वो जो हाई बना है उस ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को टच नहीं कर रहा है। ओके, तो एक ऑब्जर्व तो आपने ये कर लिया कि जो वेव है उसका वो छोटा हो गया है। मे बी ये इंडिकेशन हो सकता है मार्केट रिवर्स कर सकता है, या ये भी हो सकता है कि मार्केट बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंडिंग में है या बहुत ज्यादा सेलिंग आ चुकी है, तो हो सकता है और एक लो बन जाएगा। आपको तो ये नहीं पता। आप क्या करोगे, अब करोगे वेट, अगला डायरेक्शन क्या होगा ये देखने का। ओके, अब क्या हुआ, यहां पर 2 चीजें आपने देखनी मिली। देखिए, जब सबसे पहले तो हमने जो 2 लाइनें खींची जो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रही है उसको हम कहेंगे चैनल, यानी ये है डाउन ट्रेंडिंग चैनल, एंड वो जो लाइंस हमने ड्रॉ की थी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, यहां पर आपने देखा कि मार्केट नीचे तो आया एंड मार्केट चला गया ऊपर फिर से, और इसने डबल ब्रेकआउट दिया। डबल ब्रेकआउट मतलब क्या, सबसे पहले हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि इसने जब भी टॉप बनाया है, पहला टॉप, सेकंड टॉप, थर्ड टॉप, ये तो वो लाइन को टच कर रहा है ऑलमोस्ट, लेकिन जो फोर्थ टॉप बना वो लाइन को टच नहीं किया, हाफ ही वेव तक गया एंड देन नीचे आया। लेकिन इसने जो फोर्थ लो था यानी जो फाइनल लो आप देख रहे हो चार्ट पर, वो भी उसने नहीं तोड़ा। जब वैसे ही वहां से मार्केट ऊपर उठ जाता है तो यहां पर क्या हुआ, 2 चीजें हुई। सबसे पहले तो इसने ये जो फोर्थ टॉप था उसको ब्रेक कर दिया है इसने, जहां पर सर्कल बना चुका है यहां पर, एंड देन उसने वो जो रेजिस्टेंस थी या जो चैनल था वो चैनल भी ब्रेक कर दिया है। इसको हम कहेंगे कि चैनल ब्रेकआउट, और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, यानी डबल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ है, एक तो ट्रेंड लाइन का जो चैनल था और दूसरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन का, तो इसमें हो गया डबल ब्रेकआउट। आप नए हो, आपने क्या करना है, आपने करना है यहाँ पर बाय। ऑफ कोर्स इसके अंदर बहुत सारी चीजें और भी देखनी होती है, लेकिन आप यहाँ पर एक बहुत आसान तरीके से डबल ब्रेकआउट समझकर यहाँ पर आप खरीद सकते हो। अब खरीद तो लिया, मान लीजिए आपने 1000 रुपए का खरीद लिया,
अब आपको ये तो पता नहीं कि बुक कहाँ करना है, मार्केट तो ऊपर चला गया। अब ऊपर चला जाने के बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसको ड्रॉ करेंगे जिस टॉप से इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है और जो बॉटम था, जो सपोर्ट था। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत आसान तरीके से हमने एक रेंज फाइंड आउट की है। सेम रेंज ऊपर की तरफ, यानी ब्रेकआउट के ऊपर सेम रेंज जब तक आपको मिलती नहीं, आपको पोजीशन होल्ड करनी है। यानी जो भी आपने खरीदा है थोड़ा इंतजार करना है। 1000 रुपए का खरीदा है, जब तक वो सेम रेंज अचीव नहीं करता आपको वेट करना है। जैसे ही वो रेंज अचीव हो गई आपको 50% एग्जिट करना है। यानी 100 रुपए के 10 शेयर अगर आपने लिए हैं तो 5 शेयर को आपको एग्जिट करना है। इससे होगा क्या, 2 चीजें होगी। हाफ क्यों एग्जिट करना है आपको, पूरा क्यों नहीं एग्जिट करना है। अगर मार्केट बड़ा मूव लेने वाला है तो वो बड़ी मूव का बड़ा प्रॉफिट आपसे मिस नहीं होगा। इनकेस अगर मार्केट वहां से नीचे आ गया और जो प्रीवियस जो फाइनल बॉटम था वो भी तोड़ दिया मार्केट ने, तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। इसका क्या होगा कि 5 शेयर आपने बेच दिए 500 रुपीज के, आपने प्रॉफिट बुक कर लिए। यानी अगर वहां से मार्केट रिवर्स होके तो सपोर्ट, जो फाइनल सपोर्ट है वो भी अगर टूट जाए तो आपका वहां पर थोड़ा नुकसान बुक हो जाएगा, लेकिन जितना कमाया था उतना ही चला जाएगा। आपको जेब से कुछ नहीं देना पड़ेगा। क्लियर है, बहुत आसान। एंड फिर क्या होगा, आप वेट करोगे। 50% तो आपने बुक कर लिया। अभी आपको पता नहीं है कि ये मार्केट और ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। मान लीजिए अब क्या हुआ, अब मार्केट ने दिया करेक्शन दिया, वहां से फिर मार्केट नीचे आ गया। अब हो सकता है जो तीसरा लो था, स्विंग लो, वहां से मार्केट ऊपर उठ जाएगा, या जो रेजिस्टेंस था पहले वो वहां से उठ जाएगा, या और नीचे एक लाइन हमने खींची है वहां से मार्केट ऊपर हो जाएगा। आपको तो नहीं पता। आपने क्या करना है, सिंपली होल्ड करना है जो 50% आपने रखा हुआ है। 50% तो आपने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मार्केट क्या करेगा, फिर से उछाल मार देगा। जब उछाल मार दिया तो आपने जो 50% एग्जिट कर दिया था, जो 5 शेयर 500 रुपीज के एग्जिट किए थे, उसको फिर से खरीदना है उसी लेवल पर जहां पर आपने एग्जिट किया था। Why? Because उस लेवल से मार्केट ऊपर जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि हो सकता है ये जो वेव है, सेकेंड वेव, इसको हम क्या कहेंगे, जो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए 1 और 2 मार्क किया हुआ है। तो पहले वेव में आपने खरीदा ब्रेकआउट पर एंड सेम रेंज में आपने एग्जिट कर दिया। मार्केट ने करेक्शन दे दिया, आपने होल्ड किया, एंड देन जहां पर एग्जिट किया हुआ है उसके ऊपर फिर से मार्केट चला गया, तो डेफिनेटली ये और ऊपर जाने के लिए तैयार है। फिर से जो आपके 500 रुपए पड़े हुए थे, यानी 5 शेयर पहले से होल्ड थे और 5 शेयर के प्रॉफिट बुक कर चुके थे, फिर से हम उसको वहां पर खरीदेंगे एंड देन उसको हम करेंगे फिर से सेकेंड वेव में एग्जिट। अब जैसे हम आपको कहते हैं, ऐसे तो बहुत सारी थियरीज हैं। पहला वेव जो जितना बड़ा होगा उससे थोड़ा बड़ा हो जाता है सेकेंड वेव। देखिए ऑलमोस्ट आपको बुक कहां पर करना है, तो फर्स्ट वेव का, यानी जो बॉटम से टॉप बना हुआ है, आपको एक मार्क करना है कि क्या रेंज है उसकी, और जहां पर फर्स्ट वेव खत्म होकर फिर नीचे आया मार्केट, वहां से आपने क्या करना है, उसको फिर से वही रेंज मार्क करना है। देखिए यहाँ पर सिंपल आपको समझ में आएगा, अगर कुछ कंफ्यूजन है तो वहां पर आप सारी पोजीशन बुक कर सकते हो। मतलब क्या हो गया कि आपने डबल प्रॉफिट ले लिया सेम मूवमेंट में। ये तो बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आया। अब यहां पर एक चीज गौर करने वाली होती है, हमेशा मार्केट में कुछ मूव्स होते हैं, जैसे पहला मूव हुआ या वेव हुआ, फिर दूसरा वेव आया। अब हम सभी जानते हैं कि और एक वेव होता है यहाँ पे, तीसरा वेव। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर, तो तीसरा वेव कहां से आएगा वो तो आपको नहीं पता, आपने तो सारा एग्जिट कर दिया है। अब सारा एग्जिट करने के बाद आप वेट करोगे, और जब भी रिवर्स होगा आपने तभी खरीदना नहीं है। आप कब खरीदोगे, जब ये सेकेंड वेव का जो टॉप बना था उसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा, फिर से आप री एंट्री ले सकते हो एंड देन वहां पर एक छोटा सा प्रॉफिट बुक करके आप एग्जिट हो जाइए। बिकॉज हम मानते हैं कि मोस्टली ये 3 वेव्स होने के बाद आपने एग्जिट करके साइड में हटना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये रिवर्सल हो सकता है एंड देन वापस वहां से नीचे भी आ सकता है। तो बेहतर होगा हमने जो कमाया हम उसको साइड में रखें, देन नेक्स्ट आप स्टॉक चूज कर सकते हो, सेम चीजें आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना सिंपल। चलिए अगली चीज देखते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप मार्केट में नए हो या आपको ये सारी चीजें एनालिसिस इन डेप्थ नहीं आती है,
तब हमारे हिसाब से आपको सिर्फ इन 3 वेव्स को ही ट्रेड करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट में आपको डबल ब्रेकआउट पर आप ट्रेड करोगे, सेकंड में ट्रेड करोगे एंड थर्ड को तभी आप एंटर करोगे जब थर्ड वेव सेकंड वेव को ब्रेकआउट नहीं करता है, यानी सेकंड वेव का हाई जब तक नहीं टूटता है। ये तो हो गया, बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। और जब आप नए हो तो मुझे लगता है कि बस यहाँ तक ही आपको ट्रेड करना है, इससे आगे आपको नहीं जानना है। सेम चीजें फिर आपको दूसरे स्टॉक में आपको फाइंड आउट करनी है और इसी तरीके से आपको ट्रेड करना है। इमेजिन करिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया, इन तरीकों से आपको 1500 2000 रुपए मिल गए। अगर आपको एडवांस में ये चीजें पता चल जाए कि कहां पर बॉटम हो सकता है, कहां पर टॉप हो सकता है, कितना करेक्शन आएगा, पहले ही आपको समझ में आ जाए, तो क्या वो 2000 के बदले आप 4000 6000 10000 15000 का प्रॉफिट नहीं कर सकते? बहुत आसान तरीके से कर सकते हो। और उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको कुछ चीजें सीखनी जरूरी है। हमारा एक बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम यहाँ पर है जिसको आपको सीख सकते हो। अगर आप बहुत नए हो, आपके कुछ भी पता नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तब भी आपको पूरा हैंड होल्डिंग प्रोग्राम होगा। ये होगा, सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि कैंडलस्टिक या चार्ट्स किस तरीके से बनते हैं, उसका क्या फायदा होता है, शुरुआत वहां से करेंगे। बेसिक चीजें लेंगे ABCD से लेकर, यानी कैंडलस्टिक एनालिसिस करेंगे सबसे पहले। उसके बाद जैसे हमने ट्रेंड लाइन आपको बताई, हॉरिजॉन्टल लाइन बताई, इसको कहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये आपको बताएंगे उसके बारे में। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंडिकेटर्स भी आपको सीखना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन ही बहुत ज्यादा काम कर सकता है, यानी सिर्फ प्राइस देखकर, लेकिन प्राइस अगर लो पर हो तो वहां तो आपको ये नहीं पता चलता है कि वहां से ऊपर जाने वाला है। ये सारी चीजें आपको तभी पता चलेगी जब आपको सारी थियोरीज का कॉम्बिनेशन हो। ओके, फिर हम देखेंगे प्राइस पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स एंड वेव पैटर्न्स। ये तो पहला पड़ाव होगा। जब आपका पहला पड़ाव खत्म हो गया, आप जब वहां पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, फिर हम आपको वहां से निकाल कर हम डालेंगे दूसरे पड़ाव में, यानी दूसरी चीजों में हम आपको एडवांस चीजें बताएंगे। एडवांस चीजों में हम आपको बताएंगे थियरी, MMA थियरी, गैप थियरी, यानी कभी मार्केट गैप अप होता है, गैप डाउन होता है, उसको किस तरीके से बेनिफिट करना चाहिए, ये हम आपको सिखाएंगे। एंड देन पिचफोर्क होगा, हार्मोनिक होगा, ज्ञान का एक छोटा सा कैलकुलेशन का एक पार्ट होगा, वो होगा, इलियट वेव होगा, ज्ञान टूल्स होगा, फिबोनाची होगा, प्राइस फोरकास्टिंग होगा। बिकॉज इन दी एंड हम आपको यही चीजें बताएंगे कि क्या चीजें काम करती है और क्या चीजें नहीं काम करती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो आपको इंटरनेट पर भी अवेलेबल है। आपको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज कितनी हद तक काम करती है? तो ये हम आपको हमारे एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें जो काम नहीं करती, जो क्रैप है, वो हम आपको साइड में एलिमिनेट कर देंगे एंड जो काम करता है उसी चीज के बारे में आपको प्रैक्टिस करवाएंगे हम खुद। आप सोचोगे बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें क्या सीखनी जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए मुझे एक बहुत अच्छा ड्राइविंग में कंपटीशन में हिस्सा लेना है, तो मुझे क्या क्या चीजें चाहिए? सिर्फ एक गाड़ी होने से नहीं चलता है, मुझे बहुत अच्छी खुद को ड्राइविंग भी आनी चाहिए। उसके बावजूद वो गाड़ी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए, उसका इंजन अच्छा होना चाहिए, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, उसके टायर्स अच्छे होने चाहिए, उसकी विंडशील्ड अच्छी होनी चाहिए। अगर रात में मुझे ड्राइविंग करनी है तो हेडलाइट्स अच्छी होनी चाहिए, देन मिरर्स होने चाहिए, रियर व्यू मिरर्स होनी चाहिए। हर एक चीज उतनी ही इंपॉर्टेंट है, तभी जाके एक अच्छा निपुण ड्राइवर एक व्यक्ति बन सकता है। सिमिलरली ये चीजें भी यहाँ पर ऐसी ही है। तो हम आपको क्या करेंगे, पूरा 180 डेज का यानी 6 महीने का हैंड होल्डिंग जर्नी है ये। हम कोई इसको कोर्स नहीं कहते, ये जर्नी है 6 महीने की, जो जिसमें हम आपको 60 डेज में ये सारी चीजें जो थियरीज है जो काम करती है एक्चुअल में वो बताएंगे। उसके बाद 4 महीने तक का उसको आपको प्रैक्टिस कराएंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद भी हमें पता है कि थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 3 महीने तक का आपको देंगे ट्रेड्स। जो भी ट्रेड्स हम खुद करते हैं आपको वो ट्रेड्स देंगे, ताकि आपको क्या होगा, आपने जो भी फी पे की होगी आपकी वो फी होगी रिकवर। और किस बेस पर हमने वो ट्रेड्स आपको दिए हैं, क्या टारगेट होंगे, किस तरीके से हमने उसको एनालिसिस किया है, सारे चार्ट्स वगैरह सब कुछ है। फंडामेंटली हमने जो भी चीज़ें देखी है वो चीज़ें आप तक पहुंचाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रैक्टिस भी हो गई, आपके पैसे भी रिकवर हो गए, एंड सारी चीज़ें यानी जो ज्ञान हो गया आपको टोटली फ्री। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको इस कोर्सेज के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, या मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, 8208
86335575। इस पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा और जानिएगा पूरी तरीके से बाकी चीजों के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में।